ग्लैम शैम, मैं हूं आपके साथ खुशी। बॉलीवुड के पावर हाउस परफॉर्मर रणवीर सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने लौट आए हैं और इस बार उनका अंदाज पहले से कई ज्यादा खतरनाक, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा बदला सा लग रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आदित्य धार के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का सीक्वल है और पहले ही दिन से इसने सिनेमाघरों में तूफान खड़ा कर दिया था। नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद कनेक्शन का इसमें पूरी मूवी में खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं कैसी बनी है धुरंधर 2 द रिवेंज। कहानी जसकीरत सिंह रंगी के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं से कहानी शुरू होती है जो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखता है। पहले पार्ट के बाद अब कहानी लयारी की सत्ता और गैंग वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। रहमान डकैत की मौत के बाद खाली हुई गद्दी पर कब्जा, दुश्मनों का सफाया और अपने असली निशान तक पहुंचना, यही फिल्म का अहम मूल है। इस बार कहानी में नोटबंदी, अतीक अहमद जैसे मुद्दे के संबंध और देश विदेश की राजनीतिक कड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। सबसे बड़ा सस्पेंस बड़े साहब का है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। हालांकि ये खुलासा जितना बड़ा बनाया गया है उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है, थोड़ा खिंचा हुआ लगता है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी बनती है, कहानी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमैक्स तक आते आते बड़ा असर छोड़ जाती है। सलमान, इमरान हाशमी जो बड़े साहब पहले बताए जा रहे थे वो बड़े साहब नहीं बने हैं। पहले पार्ट यानी धुरंधर में एक किरदार का जिक्र हुआ था बड़े साहब, जिसे देखने के लिए लोग दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। जब फिल्म सफल हुई तो सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लग गए कि आखिर धुरंधर 2 में बड़े साहब कौन बनेगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद बड़े साहब के किरदार में सलमान खान नजर आ सकते हैं, तो कुछ कह रहे थे कि इमरान हाशमी को धुरंधर 2 में जगह मिली है। मगर धुरंधर 2 का बड़े साहब से ना तो इमरान हाशमी का कनेक्शन है और ना ही सलमान खान का। धुरंधर 2 में जिस एक्टर ने बड़े साहब उर्फ दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया है वो नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और हॉलीवुड में भी अपना दम दिखा चुके हैं। ये एक्टर हैं द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन कास्ट फेम दानिश इकबाल। धुरंधर 2 की शुरुआत ही उनके किरदार से होती है। पहली फिल्म में दिखाया गया था कि हमजा का अगला टारगेट बड़े साहब हैं। दानिश इकबाल एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है जो अपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन, ट्रेनर और लिरिसिस्ट भी हैं। उन्होंने पॉपुलैरिटी हुमा कुरैशी की सीरीज महारानी 2 से हासिल की है। डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की बात करें तो आदित्य धार ने इस फिल्म में अपने विजन का काम पूरा दिखाया है। उन्होंने सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बनाई है बल्कि इसे रियल घटनाओं और पॉलिटिकल बैकड्रॉप से जोड़कर एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है। फिल्म कई जगह डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देती है जो इसे बाकी मसाला फिल्मों से अलग बनाती है। कुछ सीन्स इतने हाईलाइटेड है, इतने डिटेल्ड है और इतने रिसर्च बेस्ड हैं कि लगता है कि दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर फिल्म की कहानी में जो ही जान डालता है तो वो है रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस। उन्होंने जस्सी और हमजा दोनों किरदारों को जिस इंटेंसिटी के साथ निभाया है वो काबिले तारीफ है। कई सीन में उन्होंने सिर्फ आंखों से एक्टिंग की है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। संजय दत्त अपने दमदार डायलॉग से स्क्रीन पर छा जाते हैं, वहीं अर्जुन रामपाल विलन के रोल में खौफ पैदा करते हैं। राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी अपने किरदारों में फिट बैठती है। फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ को अगर कंपेयर किया जाए तो फिल्म का फर्स्ट हाफ तेज, इंटेंस और पूरी तरह से एनर्जेटिक है। इंटरवल पॉइंट ऐसा है जो आपको सीट से हिलने नहीं देता है। सेकंड हाफ की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है, शॉकिंग, पावरफुल और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड। म्यूजिक और टेक्निकल साइड की बात करें तो म्यूजिक इस बार फिल्म की कमजोर कड़ी है। पहले पार्ट जैसा असर इस मूवी में नहीं है। कुछ जगह पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है जबकि आरी आरी और जान से गुजरते जैसे 1-2 गाने ही याद रह जाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर जरूर माहौल बनाने में सफल रहता है।
धुरंधर 2 में ओपनिंग कलेक्शन की बात की जाए तो धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यूज ने बॉलीवुड में नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। 1200 से ज्यादा शोज के साथ फिल्म ने जबरदस्त डिमांड दिखाई है। कई सिनेमा घरों में हाउसफुल और सोल्ड आउट शोज देखने को मिल रहे हैं। इस प्रदर्शन को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग डे का मजबूत संकेत माना जा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है, जिससे बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदल सकता है। लेकिन प्रीव्यू से मिली जबरदस्त शुरुआत ने फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में शामिल कर दिया है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी फिल्म है जो हर तरह के दर्शकों को कुछ ना कुछ दी जाती है। एक्शन, ड्रामा, इमोशन और देशभक्ति। कुछ खामियों के बावजूद इसका स्केल, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन इसे एक मस्ट वॉच बनाता है। कुल मिलाकर धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर देखने के लिए ही बनी है। रणवीर सिंह का ये अवतार आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि हर सीन में अपनी जान डाल रहे हैं, हर सीन में आग लगा रहे हैं। अगर आप एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामे के साथ साथ इमोशन और देशभक्ति का फुल डोज चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और बॉलीवुड की ग्लैम खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।